जी जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक। अब हम बात करेंगे अबाउट बॉडी पैराग्राफ्स। बॉडी पैराग्राफ्स मैंने बताया कि मिनिमम जो है वो 2 होने चाहिए। आप चूँकि हमारे पास वर्ड्स कम हैं तो आप उसको मैक्सिमम भी 2 ही रखिएगा, लेकिन अगर आप समझते हैं कि आप 3 लिख सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। याद रखें कि बॉडी पैराग्राफ असल में ये वो पार्ट है जो कि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के दरमियान में होते हैं। ठीक है, ये बात तो कन्फर्म है, ऑब्वियस ही बात है। बॉडी पैराग्राफ्स ही असल में रियल टेस्ट होते हैं आपके नॉलेज का, उस टॉपिक से रिलेटेड जो जिसके बारे में आप लिख रहे हैं। अच्छा, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बॉडी पैराग्राफ जो होते हैं ये रीडर को एक ऐसी सेंस देते हैं कि जिससे वो अंडरस्टैंड करता है कि कितना ज़्यादा आप एक टॉपिक के बारे में जानते हो या अंडरस्टैंडिंग रखते हो। अच्छा, बात को आगे बढ़ाते हैं, मज़ीद आगे चलते हैं। तो जनाब, एक बॉडी पैराग्राफ जो होता है ना, पैराग्राफ के अंदर, उसके अंदर ये फॉलोइंग सेंटेंसेस जो होते हैं वो होने चाहिए। ठीक है, ये वाले सेंटेंसेस का होना ज़रूरी है। टॉपिक सेंटेंस क्या होता है कि टॉपिक सेंटेंस असल में इंट्रोडक्शन होता है बॉडी पैराग्राफ का। ये बताता है, ये देखिए गलती है क्या कि कॉमा के बाद फर्स्ट लेटर स्मॉल आता है। अगर कोई प्रॉपर नाउन है तो फिर कैपिटल आ जाएगा। ये हमें बताता है रीडर को कि ये पैराग्राफ किस चीज़ से रिलेटेड होने वाला है। पहली बात, किस चीज़ से रिलेटेड होने वाला है, यानी स्टार्ट आप उससे कर रहे होते हैं ना। फिर उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ते वक्त आप मज़ीद आगे चीज़ों को डिस्कस करते हैं, डिटेल्ड सेंटेंसेस की तरफ आते हैं। तो एक जो बॉडी पैराग्राफ होता है उसमें कुछ डिटेल्ड सेंटेंसेस होते हैं जो रीडर को बताते हैं उस टॉपिक से मुतल्लिक मज़ीद कुछ मज़ीद अंडरस्टैंडिंग उनके अंदर जो है वो डेवलप कर रहे होते हैं और मज़ीद उसके बारे में बताते हैं। अगर आप डिटेल बता रहे हैं तो फिर कुछ एग्जांपल भी आपको जो है वो देनी चाहिए। ये डिपेंड करता है कि वो आप का जो टोटल पैराग्राफ है, अगर उसमें लिमिटेशन नहीं है तो फिर ज़रूर दें, आप अच्छे से खेलें। लेकिन जहाँ पे ऐसी बातें नहीं हैं तो फिर आप उसके ऊपर कुछ नहीं कर सकते। एक मज़ीद ज़रा वीडियो पॉज कीजिएगा प्लीज़ जी। तो फिर उसके बाद अगली बात आती है कंक्लूडिंग या ट्रांजिशनल सेंटेंसेस की। अच्छा, ये कंक्लूडिंग सेंटेंसेस क्या है? आपको अपने बॉडी पैराग्राफ को एंड करना चाहिए एक ऐसे सेंटेंस के साथ जो कि रैप अप कर दे जो आपने लिखा और रीडर को रेडी कर दे नेक्स्ट पैराग्राफ के लिए। रीडर को नेक्स्ट पैराग्राफ के लिए रेडी रखें। अगली बात, 4 मेजर टाइप्स होती हैं जी बॉडी पैराग्राफ्स की। वो जैसे टाइप्स ऑफ एसेज है ना, वही हैं। जैसे एक नैरेटिव है, फिर उसके बाद डिस्क्रिप्टिव है, डिस्क्रिप्टिव के बाद एक्सपोजिटरी है। मैंने बताया कि इमेजेस वगैरह के शक्ल में, जो कि हमारे यहाँ पे यूज़ अब नहीं होता। हाँ, अगर आपको कहा जाए कि आप इमेजेस के साथ और चार्ट्स के साथ हमें एक्सप्लेन करें तो वो ठीक है, लेकिन हमारे आई कैप में ऐसा कुछ नहीं है। तो हमारे पास ये 3 ही हैं। ये नैरेटिव है नंबर 1, डिस्क्रिप्टिव दूसरा, तीसरा आर्गुमेंटेटिव। एक स्टांस लेना और फिर उसके ऊपर जम जाना है और उसके ऊपर फिर बात करनी है। अच्छा, फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो जनाब मैं नैरेटिव का एक आपके सामने एग्जांपल अभी रखूँगा, फिर डिस्क्रिप्टिव भी रखूँगा, फिर उसके बाद आपके पास आर्गुमेंटेटिव के रखूँगा, आप उसको देखेंगे। लेकिन ज़रा कुछ बातें हैं जो आपने माइंड में रखनी है। हर बॉडी पैराग्राफ से रिलेटेड और हर इंट्रोडक्शन कंक्लूजन से रिलेटेड भी आप कर सकते हैं। वो ये वाली है कि ये कुछ वर्ड्स एंड फ्रेजेस हैं जिनको लाजमी यूज़ किया जाना चाहिए। अच्छा, ये अब फाइनली है तो जाहिर सी बात है, नज़र यही आता है कि फाइनली आप यूज़ कर सकते हो बॉडी पैराग्राफ्स में या कंक्लूजन के अंदर। इसी तरह सडनली, लेटर, फर्स्ट, सून, नेक्स्ट, नाउ, देन, एट फर्स्ट, एट लास्ट, आफ्टर दैट, इन द इवनिंग, एट 3, आफ्टर व्हाइल। ये कुछ ऐसे अल्फाज हैं कि जिनको आप यूज़ कर सकते हो अपनी डिस्कशन के दौरान। और कुछ यूज़फुल वर्ड्स और फ्रेजेस हैं जो आप पैराग्राफ लिखते वक्त यूज़ करते हैं, उनके ऊपर बात किए देते हैं। तो जनाब, पहला इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स होते हैं, आप ये यूज़ कर सकते हो। इट इज़ जनरली एक्नॉलेज टुडे दैट, और बात को आगे बढ़ाएं। इसी तरह इन अप्रोचिंग दिस इशू वन शुड रिमेंबर दिस थिंग दैट, इस किस्म की बात जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड। नाउ आ डेज इट इज़ स्कार्सली पॉसिबल टू एलिमिनेट दिस एंड इस तरह। अच्छा, जब हम आगे बढ़ते हैं तो फिर यूजफुल वर्ड्स एंड फ्रेजेस हैं राइटिंग पैराग्राफ के लिए, ज़रा उसके ऊपर बात करते हैं। ऑर्डरिंग एलिमेंट है जिनसे ऑर्डर कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, जैसे एक बात की उसी को आपने आगे ही साथ डिस्कस करना है तो ऑन द अदर हैंड आप ये यूज़ कर सकते हो ताकि एलिमेंट्स जितने भी हैं वो सेंटेंस है उनमें एक ऑर्डर आ जाए। एट द फाइनल पॉइंट, एज द फाइनल पॉइंट, फर्स्टली, सेकेंडली, फाइनली, द अदर साइड ऑफ द आर्ग्यूमेंट,
वन शुड नेवरदलेस कंसिडर द प्रॉब्लम फ्रॉम अनदर एंगल, अदर साइड की जब बात करते हैं, वही जब मैं बता रहा हूँ को एजुकेशन है तो किसी के बारे में बात करनी है तो फिर आप क्या, वन शुड नेवरदलेस कंसिडर द प्रॉब्लम फ्रॉम अनदर एंगल, ठीक है। सम क्रिटिक्स से दैट को एजुकेशन इज नॉट पॉसिबल एंड सच टाइप ऑफ थिंग्स। इट वुड आल्सो बी इंटरेस्टिंग टू सी, इसी तरह जनाब अकॉर्डिंग टू सम क्रिटिक्स एक्सपर्ट्स, और critics or experts believe that critic या experts say that, critics suggest that, experts are convinced that, ये मैं आपको वो वर्ड्स बता रहा हूँ कि जिनसे आपके जो पैराग्राफ्स हैं, जो एसेज हैं, उनमें बहुत ज़्यादा खूबसूरती आएगी। और ये वर्ड्स यकीन कीजिए कि बहुत ही ज़्यादा चार चांद लगा देते हैं आपकी राइटिंग को, आपकी लिखने वाले मटेरियल को। अच्छा, फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो इंट्रोड्यूसिंग एग्जाम्पल, जब आप एग्जाम्पल को देनी है तो फिर क्या, फॉर एग्जाम्पल लिख सकते हैं, फॉर इंस्टेंस लिख सकते हैं, टू इलिस्ट्रेट दिस पॉइंट वन शुड अंडरस्टैंड दिस बाय एग्जाम्पल। इस किस्म की बात, कुछ वर्ड्स एंड फ्रेजेस हैं जो हम राइटिंग पैराग्राफ में यूज़ करते हैं, इनको भी लाजमी याद रखें। बैलेंसिंग व्यूज़ के लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इंट्रोड्यूस फैक्ट्स को अगर इंट्रोड्यूस करना है तो फिर आप ये लिख सकते हैं, वन शुड नॉट हेयर दैट दीज पीपल, दिस परसेंटेज ऑफ द पीपल, इस किस्म की बात। अच्छा, एग्जाम्पल अगर इंट्रोड्यूस करना है वो मैं पहले बता चुका आपको। एलिमेंट्स को कुछ ऐड करना है तो इन एडिशन टू, मोर ओवर, फर्दर मोर, लाइक वाइज, सिमिलरली, इसी तरह। another key thing to remember as well as not only but also it is important to add that furthermore one should not forget that, not to mention, to say, nothing of, इस किस्म के वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसी सिलसिले को थोड़ा आगे, पर्सनल ओपिनियन अगर देनी है तो फिर ये, इट इज़ माई कंटेंशन दैट, ये मेरा इरादा है, ये मेरी सोच है। We personally believe that our own point of view is that, I am convinced that my own opinion is that, इस किस्म की बातें। Saying what you think is true, it is very possible that this leads us to believe that in view of these facts it is quite likely that, इस किस्म के सेंटेंसेस। और सर्टेनिटी को शो करने के लिए, सर्टेनिटी को यानी यकीनियत को, जिसे आप कहते हैं कि एक चीज़ को, हकायक को शो करने के लिए, वन कैन नॉट डिनाई दैट विदाउट एनी शेडो ऑफ अ डाउट, इट्स वेरी क्लियर फ्रॉम दीज ऑब्जर्वेशंस, ये एफ आएगा, फ्रॉम दीज ऑब्जर्वेशंस दैट, इस किस्म की बातें। अच्छा, इसी तरह डाउट है तो उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, ऑल द सेम इट इज़ पॉसिबल दैट, इट्स डिफ़िकल्ट टू बिलीव दैट, आप ये यूज़ कर सकते हो, इसकी बजाय आई डाउट, ये तो नहीं आप। अच्छा, एक और बात, आप एक बात याद रखिएगा कि आप आई और वी कोशिश करें कि ज़्यादा यूज़ ना करें। अच्छा, वही तो अक्सर होता है कि जब आप सबके बारे में बात करते हैं तो अगर अपनी ही राय देना, वही की बात करना, बार बार अपनी ही राय देना, हाँ जिसमें आपकी राय पूछी जाए वहाँ पे आप ये कह सकते हो। लेकिन उसमें जब आप एक ऐसे को लिख रहे हो न्यूट्रल वे में, तो कोशिश करें कि आप अगर यूज़ करना भी हो तो वही यूज़ करें। आई को जितना अवॉइड करना हो कर सकें, जितना ज़्यादा पॉसिबल है उतना अवॉइड कर लें। एग्रीमेंट्स, जो एग्रिंग डिसएग्रिंग है, उसको अगर आपने मॉडरेट करना है तो परहैप्स वी शुड आल्सो पॉइंट आउट द फैक्ट दैट वन मस्ट एडमिट दैट वी कैन नॉट इग्नोर द फैक्ट दैट, आप ये यूज़ कर सकते हो। अब मैं नैरेटिव पैराग्राफ आपके सामने शो करता हूँ, आप उसको देखिए। सम क्रिटिक्स बिलीव दैट कोरोना वायरस ओरिजिनेटेड इन द सेफ सी मार्केट। ये मैं क्या कर रहा हूँ, एक कहानी के वे में आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये बॉडी पैराग्राफ्स जो होते हैं आप वो इस तरह से शो कर सकते हैं जो मैंने आपके सामने शो किया। इसी तरह जनाब आप डिस्क्रिप्टिव की जब बात करते हैं तो डिस्क्रिप्टिव, अच्छा मैं इसमें कुछ आपको लिख के भी दिखाऊंगा ताकि आप चेक कर लें कि पहले के पैराग्राफ ज़रा आप देख लें। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ की जब आप बात करते हैं तो आई स्पेंट यस्टरडे इन द पार्क, आई सा मैनी ट्रीज़, यानी क्या है कि अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं मज़ीद वजाहत के साथ एक चीज़ को पेश कर रहा हूँ कि जिससे रीडर के माइंड में एक पिक्चर डेवलप हो जाएगी। अच्छा, आप ये देखिए ज़रा, अगर मैं आपके सामने पढ़ूँ और आप ध्यान से इसको अंडरस्टैंडिंग इसकी लें तो आप ही यकीन कीजिए कि आप पिक्चराइज करना शुरू हो जाएंगे कि क्या है। अब मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, ज़रा देखिएगा। I spent yesterday in the park. I saw many trees and I heard the shouts of children playing a game. The sun was burning brightly and I ended up in the shade to cool off. I walked along a dirt path lined by trees on each side. A bird chirped above me and I wondered what it saw from up in its nest. The dirt path cut straight through his neighborhood. And I imagined the chirping bird as a grumpy man yelling at us. The zooming bicycles must seem like strange animals to the bird. All along the path, अब ये देखिए वही बात, इसको फॉर्मेशन यहाँ पे आई है कि एक का दूसरे से राब्ता टूटा नहीं है।
All along the path the trees grew close together and their branches touched like old friends holding hands. देखिए ये मेटाफर यूज़ किया, कितना ज़बरदस्त लग रहा है. Their trees grew close together and their branches touched like old friends holding hands. On the other side of the wooden path sits a large pond with a lawn beside it. Ducks quack loudly while kids chase each other on the flat green lawn. On the far side of the grass, comma, I see a glint of sunshine. सनशाइन. अच्छा एक बात यहाँ पे कि हम पास्ट में बात कर रहे हैं कि प्रेजेंट में. क्वैक करती हैं, ठीक है, यानी इसका मतलब प्रेजेंट में ही हो रही है. द डक्स waddled around eating bread crumbs that two grey haired ladies tossed towards them. ये देखिए टॉस्ड है, इसका मतलब पास्ट के ऊपर बात हो रही है. आई सा पास्ट है तो यहाँ पे फिर सी नहीं आएगा, आई सा द गर्ल आएगा. साथ साथ मैं ये भी बता दूं ना, अगर एक सेंटेंस पास्ट में है, जो स्टोरी होती है ना, स्टोरी तो हमेशा पास्ट में होती है. जब डिस्क्रिप्शन है अगर आप प्रेजेंट में लिख रहे हैं तो प्रेजेंट, लेकिन अगर पास्ट में है तो फिर आपको सारा पास्ट ही लिखना चाहिए, आपको पास्ट में ही रहना चाहिए, वरना गलती होगी. द लार्ज पॉन्ड नियर बाय वॉज सराउंडेड बाय थिक ग्रास एज टॉल एज अ चाइल्ड. इसी तरह जनाब हम पढ़ते हैं आगे. आर्गूमेंटेटिव, एक आर्गूमेंट आपने लेना है. इट इज़ नो एग्जैजरेशन टू से दैट अमेरिका इज़ डिवाइडेड ओवर ट्रम्प्स प्रेसिडेंसी. ये दूसरी बात. अच्छा अब मैं एक आपके सामने जो है वो लिख देता हूँ ताकि आपको पता चले. जैसे मिसाल के तौर पर चले मैं किसके ऊपर करूँ, आर्गूमेंटेटिव है ना, जिसमें आपने आर्गूमेंट देना है, ठीक है, एक चीज़ के ऊपर आपने स्टांस लेना है. तो चले मैं बात करता हूँ अबाउट को एजुकेशन. चले तो को एजुकेशन से रिलेटेड मैं आपके सामने बॉडी पैराग्राफ लिखता हूँ एक, देखिएगा जी. को एजुकेशन is not acknowledged everywhere in Pakistan. But if we consider carefully, it is obvious that this model is ideal for developing countries, especially because these countries cannot afford separate buildings ठीक है, ये पहली बात. इसी तरह इसके साथ आप दूसरे पैराग्राफ को भी लेके जा सकते हो, मैं वो भी साथ यहाँ पे लिख देता हूँ. ऑन द अदर हैंड people who are against this system, co-education वाला, they consider it immoral. We need to understand that immoral behavior या प्रैक्टिस जो मर्जी आप लिखने इज एवरीवेयर. We just need to make
इधर लिख देता हूँ, चेक एंड बैलेंस like is done in other institutes as well. ठीक है, बस इसके ऊपर बात, ये 2 पैराग्राफ्स बन गए। तो आप क्या कर सकते हैं कि आपके लिए पैराग्राफ राइटिंग इज नॉट अ बिग डील, आप अच्छे अंदाज से कवर कर सकते हो, लेकिन डिपेंड ये कर रहा होगा कि आप किस तरह से किसी चीज़ को लिखते हो और किसी चीज़ के ऊपर आते हो। आर्गुमेंटेटिव है तो इसका मतलब है कि आपको कोई, इसमें देखिए कहीं पे कुछ ऐसा नहीं है कि जिसमें मुझे कोई स्पेसिफिक टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत पड़ी हो, तो यही हिसाब है कि स्पेसिफिक टेक्निकल नॉलेज इज़ नॉट रिक्वायर्ड, द थिंग दैट इज़ रिक्वायर्ड इज़ योर प्लानिंग। आपकी प्लानिंग होनी चाहिए कि आपने लिखना क्या है, और फिर उसके बाद उसके अंदर सेंटेंस की कोई मिस्टेक ना हो। ठीक है, सेंटेंस की कोई मिस्टेक नहीं है, इसका मतलब है यू आर डूइंग योर पार्ट वेरी वेल। तो ये चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब तक हम इन चीज़ों को अच्छे तरीके से माइंड में नहीं रखेंगे, जब तक हम इन चीज़ों को अच्छे तरीके से नहीं सोच के रखेंगे, तो इसका मतलब है कि वी आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। हमें इसको ठीक करने की ज़रूरत है, हमें इसको सही तरीके से डेवलप करने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ों को माइंड में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अच्छा, आप ये देख रहे होंगे कि मैंने ये बॉडी के पैराग्राफ जब लिखे तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा, एक पैराग्राफ में ज़्यादा से ज़्यादा मुझे 2 मिनट लगे होंगे। ठीक है, तो वजह, और आप टाइप कर रहे होंगे तो चले फर्ज कर लें कि आपको 3 मिनट लग गए, 4 मिनट भी लग गए। तो आप अपनी टाइम मैनेजमेंट का लाजमी ख्याल रखें, पूरे तरीके से इसको कवर कीजिएगा, चीज़ों को कवर कीजिएगा ताकि आप अच्छे तरीके से कवर करें। तो दिस इज़ द मेन थिंग दैट यू हैव टू डू। अच्छा, अब इसी के साथ अब आगे बढ़ते हुए हम आगे चलते हैं। मैं ज़रा यहाँ पे थोड़ा वीडियो को पॉज करूँगा और फिर उसके बाद यहाँ से आगे बढ़ूँगा जी। तो जनाब अब हम बढ़ते हैं अबाउट कंक्लूजन। कंक्लूजन एंड इंट्रोडक्शन इज़ 1 पैराग्राफ ओनली, ये हमने पहले भी पढ़ा। तो चलें अब कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। तो याद रखें कि कंक्लूजन असल में क्या है, ये एक जजमेंट होता है या डिसीजन होता है जिसे फॉर्म किया जाता है एक पीरियड ऑफ थॉट के बाद। ठीक है, अगली बात, कंक्लूजन जो होता है ये आपकी थीसिस का, आपकी लिखी हुई बात का क्रक्स यानी निचोड़ होता है, ये बात भी याद रखें। तो आपका कंक्लूजन जो होता है ये आपके पैराग्राफ को कंप्लीटनेस का शौर देता है, सेंस ऑफ कंप्लीटनेस, कि जी हाँ जो था बड़े अच्छे तरीके से कवर हुआ एंड दिस इज़ फैंटास्टिक, वेरी वेल डन। इसी तरह आगे जब बढ़ते हैं तो कंक्लूजन जो होता है ये रैप अप होता है या सम अप होता है आपकी ओपिनियंस का। अगर आप कंक्लूड किसी पैराग्राफ को करना चाहते हैं तो टॉपिक के पैराग्राफ को, तो आपको ये ट्रांजिशनल वर्ड्स और फ्रेजेस को ज़रूर यूज़ करना चाहिए। ठीक है, अब वो क्या है देख लीजिए। टू कट द पेन शॉर्ट इट कैन बी सेड दैट। ठीक है, इसी तरह ओवरऑल, इसी तरह ऑर्डिनरी, अल्टीमेटली, आफ्टर ऑल, इन द फाइनल एनालिसिस, बाय एंड लार्ज, ऑल टुगेदर, इन ब्रीफ, ऑन द होल, all things considered as shown above, in a word, to summarize, on balance, generally speaking, all in all, as has been noted, in fact, obviously। तो ये सारे वर्ड्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। और कुछ ट्रांजिशनल वर्ड्स हैं, इनको आप लाजमी अपने माइंड में रखिएगा, यूज़ करें इनको अपनी लैंग्वेज के अंदर, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, और जितना ज़्यादा इनके ऊपर आप कंसिडर करेंगे दिस विल बी वेरी गुड थिंग। तो याद रखिए कि जो कंक्लूजन होता है ये सेल्स पिच होता है। आपको याद होगा सेल्स पिच आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर, और स्टोरी थी, स्टोरी नंबर 1, और उसका नाम था बटन बटन। उसके अंदर था कि नॉर्मा थॉट दैट इट वाज अ सेल्स पिच। ठीक है, शी वाज श्योर नो इट वाज अ सेल्स पिच, शी वाज श्योर नाउ इट वाज अ सेल्स पिच। तो ये सेल्स पिच जो है इसको कहते हैं कारोबारी हरबा। आगे बढ़ते हैं। तो कंक्लूजन जो होता है इसे कंसिडर किया जाता है वन ऑफ द हार्डेस्ट पार्ट्स होता है एक पैराग्राफ का, क्योंकि आपने अब जो कुछ भी लिखना है इसमें अपनी तमाम बातों को राउंड ऑफ करना है और अब इसको बड़े इंप्रेसिव और इफेक्टिव वे में लिखना है, इसलिए थोड़ा सा इसमें ध्यान ज़रूरी होता है। आप उस वक्त बहुत ज़रूरी होता है कि आप जितना बेस्ट पॉसिबल इंप्रेशन है वो अपने काम का रीडर पर डाल दें, उतना ज़्यादा अच्छा होगा। अच्छा, अगली बात, आपको रिकैप किसी तरह करना चाहिए सेंट्रल पॉइंट्स को विदाउट रिपीटिंग योरसेल्फ। रिपीट नहीं करना, ये मैं फिर बता रहा हूँ, कोई नए आइडिया के बारे में बात नहीं करनी। याद रखें कंक्लूजन ये नहीं होता
क्या कि आपने इंट्रोडक्शन को रिपीट करना है, ये नहीं होता कि आपने बॉडी पैराग्राफ्स की समरी लिखनी है, ये नहीं होता कि आपने न्यू आइडियाज़ की बात करनी है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैं फिर बता रहा हूँ कि कंक्लूजन में कभी भी इंट्रोडक्शन समरी नहीं लिखनी पैराग्राफ्स, बॉडी पैराग्राफ्स की, या अब नए आइडियाज़ के बारे में डिस्कस नहीं करना। कंक्लूजन होता क्या है ये भी ज़रा समझ लें। कंक्लूजन होता है जनाब कि आपने कन्विंस करना है रीडर को कि जो आपने डिस्कस किया वो बिल्कुल ठीक है, याद रखो बिल्कुल ठीक है, और अपने रीडर को एक सेंस देनी कि आपने कंप्लीटली डिस्क्राइब कर दिया जो आपने उससे, यानी जो उसने आपसे पूछा है। अच्छा, अब मैं एक पैराग्राफ आपके सामने ज़रा कंक्लूडिंग लिख दूँ, जो कि आप ये रहा, टू कंक्लूड बाय अडॉप्टिंग सम मेजर्स एंड ऑल दैट, ये है। मैं चूँकि वो को एजुकेशन को लेके चल रहा था, मैं उसी के ऊपर ही चले एक आपके सामने कंक्लूजन लिख देता हूँ ताकि आपको भी पता चल जाए कि किस तरह से हम इसको कवर कर सकते हैं। जैसे को एजुकेशन है तो आप कहेंगे, मुझे ये बड़ा पसंद है ये वाला फ्रेज़, टू कट द पेन शॉर्ट, इट कैन बी सेड नाउ that co-education is a way that is sustainable in developing countries although there are some issues, but through proper management this can be रिजॉल्व। ठीक है, डन हो गया आपका जो है वो कंक्लूजन, जो कंक्लूडिंग पैराग्राफ है वो भी कंप्लीट हो गया। तो आप इस तरह से चीज़ों को रैप अप करेंगे। देखिए, मैंने कहीं पर भी कोई ऐसी बात नहीं लिखी कि जिससे क्या होगा कि बॉडी पैराग्राफ्स को रिपीट किया गया या इंट्रोडक्शन को रिपीट किया गया या कुछ ऐसी बात। तो इसी चीज़ का आपने ख्याल रखना है और इसके मुताबिक इन चीज़ों को कवर करना है। तो कंक्लूडिंग पैराग्राफ भी कंप्लीट होने के बाद हमारा ये जो ऐसे राइटिंग का सेक्शन है, पैराग्राफ राइटिंग का, वो यहाँ पे ख़त्म होता है। बेटा, टॉपिक्स आपके सामने मैं शेयर कर दूंगा आपके ग्रुप के अंदर, एंड आई सजेस्ट यू पीपल, आप प्लीज़ इस पे अंडरस्टैंड कीजिएगा, मैं सजेस्ट करूंगा आप सबको कि आप लाजमी जो है वो इन टॉपिक्स पे जो आपके साथ शेयर किए जाएं या कोई टॉपिक आपके माइंड में आता है उनके ऊपर पैराग्राफ राइटिंग करें और मुझे चेक करवाएं। कल का पूरा जो सेशन होगा इंशाल्लाह मैं आपकी असाइनमेंट्स चेक करूँगा ऑन पैराग्राफ राइटिंग। तो आप असाइनमेंट्स अपनी मुझे भेजिएगा, मैं उन असाइनमेंट्स को चेक करूँगा और असाइनमेंट्स को चेक करते हुए यहीं पे मैं आपको बताऊँगा कि देखिए यहाँ पे हम ये गलती कर रहे हैं और उसको फिर हम साथ साथ इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं कल, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।